हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है अ रूम ऑफ वंस ओन। अ रूम ऑफ वंस ओन एक ऐसे है जो वर्जीनिया वुल्फ ने दिया था। ये दो लेक्चर्स थे जो उन्होंने दो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में दिए थे और उन्होंने उनमें कुछ फिक्शनल चीज़ें भी ऐड की थी। ये लेक्चर्स उन्होंने न्यूहम कॉलेज और गर्टन कॉलेज में दिए थे। वर्जीनिया वुल्फ को कॉलेज में लेक्चर देने के लिए बुलाया गया था और उनका टॉपिक था विमेन एंड फिक्शन। ये लेक्चर उन्होंने फेमिनिज्म पे दिए थे। मतलब उनका जो एसेस का बेस था वो फेमिनिस्टिक स्टडीज़ पे था। वर्जीनिया वुल्फ कहते हैं कि इस पूरी दुनिया में किसी भी विमेन को फिक्शन या इवन सक्सेसफुल होने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत है। पैसे, मतलब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, अ रूम एंड अ रूम ऑफ वंस ओन। वुल्फ तीन फिक्शनल औरतों का एग्जाम्पल लेती हैं: मैरी बीटन, मैरी सीटन एंड मैरी कार्मिकेल। वर्जीनिया वुल्फ इन तीनों का एक्सपीरियंस बताती हैं। वह अपनी लाइफ का एक दिन बताती हैं अपनी यूनिवर्सिटी में, जो कि है ऑक्सब्रिज। ऑक्सब्रिज एक फिक्शनल यूनिवर्सिटी है जो कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड को जॉइन करके बनाई है इन्होंने। ये एक फिक्शनल यूनिवर्सिटी है। बीटन अपने कॉलेज के लॉन पे चल रही थी कि उसे वहाँ से हटाने के लिए कहा गया क्योंकि वो लॉन स्कॉलर्स के लिए रिजर्व था। ऐसे ही वो और भी जगह पे गई, वहाँ भी उसे ऐसा ही रिस्पॉन्स मिला, उसे वहाँ से निकाल दिया गया या कहीं और जाने के लिए कहा गया। वह लेडीज़ और जेंटलमेंस के बीच में कॉन्वर्सेशन सुन के हैरान होती है। अगले दिन वो लाइब्रेरी में जाती है और देखती है कि यहाँ कुछ सब कुछ आदमियों ने ही लिखा है, यहाँ तक कि औरतों के बारे में भी आदमियों ने ही लिखा है। जिसे देख के उस बात पे गुस्सा आता है। वो ऐसा मानती है कि विमेन सोसाइटी का मिरर है जिसमें खुद को देख के आदमी खुद को सुपीरियर फील करते हैं। वह खुद को फीमेल से सुपीरियर समझते हैं और उनके बारे में लिख के वो ये दिखाना चाहते हैं कि उन्हें औरतों और औरतों की फीलिंग्स की कितनी परवाह है, कितनी चिंता है। पर रियलिटी में वो खुद कर्ज हैं जो खुद के ऊपर लिखने के लिए लेडीज़ को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। शायद ही किसी ने कभी मिडिल क्लास औरत के बारे में लिखा है। आगे वर्जीनिया वुल्फ फिक्शनल कैरेक्टर के बारे में बात करती हैं। जूडिथ शेक्सपियर। ये इन्होंने विलियम शेक्सपियर की एक फिक्शनल सिस्टर दिखाई है। मतलब ये रियलिटी नहीं थी, ये उन्होंने इमेजिन की है कि विलियम शेक्सपियर की एक छोटी बहन जूडिथ शेक्सपियर है। वह कहती है कि जूडिथ शेक्सपियर बहुत टैलेंटेड थी, शायद विलियम शेक्सपियर से भी ज़्यादा। पर जूडिथ शेक्सपियर को कभी भी आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया गया, उन्हें कभी यूनिवर्सिटी नहीं भेजा गया और उन्हें एक डोमेस्टिकेटेड लेडी बना के रखा गया। वहीं विलियम शेक्सपियर पे कभी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई गई। वह बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने गए और उन्होंने दुनिया एक्सपीरियंस की। उन्होंने वो हर फैसिलिटी दी गई जो जूडिथ शेक्सपियर को नहीं मिली। और यही वजह है कि विलियम शेक्सपियर एक बहुत बड़े प्ले राइट और नॉवेलिस्ट बन गए और जूडिथ शेक्सपियर ने हताश होकर सुसाइड कर ली। अगर जूडिथ शेक्सपियर को उतना ही सपोर्ट और रिसोर्सेज दिए जाते तो वह शायद विलियम शेक्सपियर को भी पीछे छोड़ देती। वर्जीनिया वुल्फ बात करती हैं कि फीमेल्स को कभी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाई, पर आज के समय में लेडीज़ के पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। वो कहती है कि फीमेल राइटर्स और पोएट्स को एक दूसरे से इंस्पायर होकर आगे बढ़ना चाहिए और फिक्शन लिखना चाहिए। मतलब लेडीज़ को सपोर्ट करना चाहिए। वे कहती है कि हमें अपनी डॉटर्स और ग्रैंड डॉटर्स के लिए एक लेगेसी छोड़ के जानी चाहिए, एक इंस्पिरेशन बन के जाना चाहिए। वो कहती है कि भले ही जूडिथ शेक्सपियर मर चुकी है, पर उनकी स्पिरिट आज भी हमारे साथ है, क्योंकि पोएट्स कभी मरते नहीं हैं, वे एक दूसरे को इंस्पायर करके जाते हैं। और हमें भी अपनी राइटिंग से जूडिथ शेक्सपियर और उनके जैसी ना जाने कितनी पोएट्स और राइटर्स को अमर कर देना चाहिए, इमॉर्टल कर देना चाहिए। और इसी के साथ उन्होंने अपना लेक्चर कंक्लूड किया।
अगर एक औरत के पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो तो आदमियों के सामने झुकना नहीं पड़ेगा, वो जो चाहे कर सकती हैं और उनके पास लिखने का फ्रीडम आ जाएगा। उसी के साथ एक औरत को अपना एक रूम होना चाहिए। घर के हर कमरे में एक लेडी अलग अलग रोल्स निभाती हैं, कभी एक माँ का, कभी वाइफ का, कहीं डॉटर इन लॉ का, तो कहीं सिस्टर का। पर उसके पास अपना खुद का रूम होना चाहिए जहाँ उसके ऊपर इन रिश्तों का रिस्ट्रिक्शंस ना हो और वह अपनी से मर्ज़ी से जी सके। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल।